हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉप 5 पीवाईक्यूज करेंगे क्लास 10th के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा क्यू क्या हो गया है, 1। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है क्यू स्क्वायर माइनस 3 की, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 1 माइनस 3, दैट इज वैल्यू हो जाएगी -2। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ओके, तो चलो सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पी और क्यू की ये वैल्यू गिवन है और आपको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, तो जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी लगा के, तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का आएगा आपका 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है अभी। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। तो राइट हैंड साइड में है आपका √4 पी क्यू। ओके, तो आप 4 लिखेंगे, पी और क्यू वैल्यू पुट अप करेंगे। तो पी यहाँ पे है हमारा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो a प्लस पी ए माइनस पी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करूंगी, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइंस सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर ही। तो जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। दैट इज ये भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 है। कॉस स्क्वायर थीटा आपका ब्रैकेट से बाहर आएगा कॉस थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होएगा तो वो भी ब्रैकेट से बाहर आके कॉट थीटा हो जाएगा। तो आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये प्रूफ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 more than the number of black balls. If the probability of drawing a red ball at random from this bag is 3 by 5, then find the total number of balls in the bag. ओके, तो रेड बॉल है वो 10 मोर देन है ब्लैक बॉल से। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि लेट हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कितनी है x। तो हमारी जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी x+10। ठीक है, तो टोटल बॉल्स अगर हम यहाँ देखें तो वो हैं x+10, दैट इज 2x+10। ठीक है, अब अगर हम रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ओके, तो वो हमारी क्या होगी, रेड बॉल्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखो हमें जो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 यहाँ पे गिवन है, तो मैं इसको 3/5 के इक्वल पुट कर दूंगी और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5x+10 इज इक्वल टू 2x+10। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5x+50 और यहाँ से आएगा आपका 6x+30। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5x 6x दैट इज -x इज इक्वल टू -20 आएगा, दैट इज x इज आपका कितना आ जाएगा 20। तो x आपका 20 आया है। अब यहाँ पे हमसे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी इसके अकॉर्डिंग है 2x+10। ठीक है, तो जो टोटल बॉल्स आएंगी वो है 2x+10। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 20 क्योंकि x हमारा 20 है +10, तो आपके पास आंसर आएगा 50। दैट इज आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट सम पे।
नेक्स्ट सम है आपका, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या इसके लिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया है मैं उसको लिख रही हूँ, 1+√3² -1 -√3²। तो हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, हम उसी को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1+√3 +1 -√3, a+b लिया है मैंने अभी यहाँ पे, एंड 1+√3 -1 -√3, a-b लिया है दिस टाइम। ओके, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 + 1 2 आएगा। और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1+√3 -1 +√3, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आपके पास आएगा 2 एंड 2 √3, दैट इज 4 √3 आएगा। और ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इस केस में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अब पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट सम पे आइए। तो नेक्स्ट सम है आपका, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे दी हैं और आपको बताना है पी की वो वैल्यू जिसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है px + 3y = p-3, ठीक है, अगर आप इसको px + 3y -p-3 करके लिखते हैं तो देख रहे हैं हम a1 यहाँ हमारा p है, b1 आपका 3 है और c1 है -p-3। ओके, और सेकंड इक्वेशन जो है 12x + py - p = 0, तो यहाँ से हमारा a2 मिलेगा 12, b2 मिलेगा p और c2 मिलेगा -p। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान है हमारी कंडीशन ये रहती है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो अब ये इक्वेशन लगाएंगे आप, सॉरी कंडीशन लगाएंगे, तो p/12 = 3/p = -p-3 तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही हैं, एक तो इनसे बनेगी और एक इससे बनेगी। पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, दैट इज अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ p = 12 = 3/p, तो यहाँ से मुझे मिलेगा p² = 36, दैट इज p मेरा ±6 आएगा यहाँ से। ओके, ±6 आएगा। तो नेक्स्ट मैं जो रिलेशन सॉल्व कर रही हूँ, नेक्स्ट मेरा रिलेशन है यहाँ पे 3/p। मैं इन वालों को, इस वाले को ले रही हूँ इस बार, 3/p = p - 3 p। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3p = p² - 3p। ओके, तो दिस टाइम आपका आएगा p² और -6p = 0, दैट इज p आपको मिलेगा यहाँ से p - 6 = 0, दैट इज p आपको मिलेगा 6। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन से तो हमें p की वैल्यू +-6 मिली है और सेकंड जो रिलेशन है उससे हमें p = 6 मिला है। पर हम वो p की वैल्यू लेंगे जो दोनों में आ रही है, तो दोनों में देख रहे हैं हम, दोनों में p = 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो माना जाएगा। Here option B is right. 6 only is the value of P, so for which equations has infinite many solutions. I hope ये सारे questions आपको समझ में आए होंगे। Thank you so much.